नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड के क्लास 7 के मैथ के इकाई 12 क्षेत्र मिति के अभ्यास 12C के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम आयताकार क्षेत्र के मध्य परस्पर लंबवत काटने वाले मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, आकृति 12.12 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ हमें एक आकृति दिया गया है और इसमें कुछ भागों को छायांकित किया गया है। जैसे हम देख सकते हैं कि यह छायांकित भाग है। ठीक है, अब प्रश्न में हमसे इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा गया है। ठीक है, तो हम पहचान के लिए सबसे पहले इस छायांकित भाग का नामकरण कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ हमने इसका नामकरण A, B, C, D के रूप में किया है और यहाँ हम इसका नामकरण कर लेते हैं E, F, G, H के रूप में। ठीक है, अब देखिए यह दोनों जिस बिंदु पर कट रहे हैं, जैसे यहाँ कट रहा है, यहाँ एक दूसरे को काट रहे हैं, यहाँ काट रहे हैं और इस बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं। तो यदि हम इसका नामकरण L, M, N, O के रूप में कर ले तो यहाँ हमें दो आयत और एक वर्गाकार आकृति प्राप्त हो रहा है। ठीक है, जैसे A, B, C, D एक आयताकार आकृति है तथा E, F, G, H भी एक आयताकार आकृति प्राप्त हो रहा है। तो पहले हम इनका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे भाग A, B, C, D का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए यह लंबाई के समांतर है। ठीक है, और इसकी लंबाई जो है वह 50 मीटर के रूप में दिया गया है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लंबाई है वो 50 मीटर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो ये हो जाएगा 50 गुना, अब इसकी जो चौड़ाई है वह 5 मीटर दिया गया है। देखिए यह जो आयताकार मार्ग है इसकी जो चौड़ाई है वह 5 मीटर के रूप में है। तो हम यहाँ गुना 5 करेंगे और यह मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार यह हमें 250 मीटर स्क्वायर के रूप में इसका क्षेत्रफल प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम भाग E, F, G, H का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए यह चौड़ाई के समांतर है। ठीक है, और यहाँ चौड़ाई जो दिया गया है वह 40 मीटर दिया गया है। तो 40 गुना, अब यहाँ भी इसकी जो चौड़ाई है वह 5 मीटर ही है। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 मीटर स्क्वायर और इसे जब हम गुना करेंगे तो यह हमें 200 मीटर स्क्वायर के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ हमने यह जो पूरा रंगीन भाग है, जो एक आयताकार भाग है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया और इस भाग का भी क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर लिया। अब देखिए यहाँ पास जो यह जो क्षेत्र हो रहा है इसका क्षेत्रफल दोनों में शामिल हो रहा है। इस भाग में भी जब हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं तो ज्ञात कर रहे हैं, और जब हम इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं तो भी हम इस भाग को ज्ञात कर रहे हैं। तो यह उभयनिष्ठ भाग हो गया जिसका क्षेत्रफल हम दोनों में ज्ञात किए हैं। तो इसे हम एक बार माइनस करेंगे। अब देखिए इसकी चौड़ाई 5 मीटर है और इधर से भी जो चौड़ाई है वह 5 मीटर है, मतलब यह जो भाग है यह एक वर्गाकार भाग है। ठीक है, और इसे हमने L, M, N, O से निरूपित किया है। तो हम लिखेंगे भाग L, M, N, O का क्षेत्रफल बराबर, अब देखिए यह 5 गुना 5 का है। ठीक, क्योंकि दोनों तरफ से इसकी मोटाई जो है वो 5 मीटर का है। तो यह हो जाएगा 5 गुना 5 मीटर स्क्वायर बराबर 25 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब प्रश्न में हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब कुल भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल बराबर, अब देखिए यहाँ जो हमने पहला भाग का क्षेत्रफल ज्ञात किया 250, तो इसे 250 प्लस इस भाग का जो क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया है 200 प्लस, तो इसमें हम 200 करेंगे और यह उभयनिष्ठ भाग है। ठीक, यहाँ हम उभयनिष्ठ लिख लेते हैं। उभयनिष्ठ भाग को हम माइनस करेंगे, तो इसे पहले जोड़ेंगे और फिर उसमें से उभयनिष्ठ भाग के क्षेत्रफल को माइनस करेंगे। तो इसे जोड़ेंगे तो यह 450 प्राप्त होगा और इसमें से हम 25 को माइनस करेंगे तो यह हमें 425 मीटर स्क्वायर के रूप में प्राप्त होगा। इसका मतलब यह हुआ
कि यह जो कुल छायांकित भाग है इसका जो क्षेत्रफल होगा वह 425 मीटर स्क्वायर होगा और यही हमारा आंसर होगा। पहले क्वेश्चन में एक और आकृति दिया गया है, अब हम इस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो देखिए पहले वाले आकृति में हमने जो यह छायांकित भाग है इसका नामकरण किया था। यदि हम इसका नामकरण ना करें तो हम इसे कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे लंबाई के समांतर भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, ये देखिए यह जो भाग है यह लंबाई के समांतर, यह जो लंबाई है इसके समांतर है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए लंबाई गुना चौड़ाई का हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ जो लंबाई है वह 70 है। ठीक है, यहाँ से हम यहाँ तक की लंबाई देख सकते हैं 70 है, और यह जो चौड़ाई है वह 2 मीटर है। तो हम इसे 70 गुना 2 मीटर स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, और यह हमें 140 मीटर स्क्वायर के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, लंबाई के समांतर जो भाग है उसका जो क्षेत्रफल प्राप्त हुआ वह 140 मीटर स्क्वायर प्राप्त हुआ। ठीक है, अब हम यह जो चौड़ाई है इसके समांतर जो भाग है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे चौड़ाई के समांतर भाग का क्षेत्रफल, और यह जो होगा चौड़ाई जो यहाँ दिया गया है, तो यह जो चौड़ाई है वह 35 मीटर है। तो लिखेंगे 35 गुना 2 मीटर स्क्वायर, तो यह 70 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमने लंबाई और चौड़ाई के समांतर भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब बीच में जो यह वर्गाकार भाग है इसका भी हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्योंकि यह उभयनिष्ठ है, दोनों में इसका क्षेत्रफल को हम काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो लिखेंगे उभयनिष्ठ भाग का क्षेत्रफल बराबर यह हो जाएगा 2 गुना 2। ठीक है, देखिए इधर से भी यह 2 मीटर चौड़ा है और इधर से भी 2 मीटर है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका जो क्षेत्रफल प्राप्त होगा वह 4 मीटर स्क्वायर के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल बराबर, अब देखिए पहले लंबाई के अनुरूप जो है वो 140 है, प्लस जो चौड़ाई के अनुरूप जो है वह 70 है। तो इसे जोड़ेंगे और उसमें से हम 4 को माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 210 माइनस 4 बराबर 206 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा वह 206 मीटर स्क्वायर के रूप में होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, एक आयताकार प्रांगण की लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर है। इसके मध्य में 2 मीटर चौड़े 2 मार्ग इस प्रकार स्थित हैं कि प्रत्येक एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। एक मार्ग की लंबाई के समांतर दूसरा मार्ग चौड़ाई के समांतर है। मार्ग पर 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कंकड़ कुटवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ सबसे पहले कहा गया है आयताकार प्रांगण जिसकी लंबाई है 6 मीटर और चौड़ाई है 5 मीटर। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले आयताकार प्रांगण का एक चित्र बना लेते हैं। तो देखिए प्रश्न के अनुसार यदि हम आयताकार प्रांगण का चित्र बनाए तो हमारा चित्र कुछ इस प्रकार बनेगा। ठीक है, जिसकी लंबाई है 6 मीटर। ठीक है, तो ये लंबाई हो जाएगा 6 मीटर, चौड़ाई जो दिया गया है वह 5 मीटर दिया गया है, तो ये चौड़ाई जो होगा वह 5 मीटर होगा। अब प्रश्न के अनुसार मध्य में 2 मीटर चौड़े 2 मार्ग इस प्रकार स्थित हैं कि प्रत्येक एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। तो देखिए यहाँ पहला मार्ग ये हो गया, दूसरा मार्ग ये हो गया, दोनों एक दूसरे को यहाँ समकोण पर काट रहे हैं। एक मार्ग लंबाई के समांतर और दूसरा मार्ग चौड़ाई के समांतर है। तो देखिए यह जो मार्ग है यह लंबाई के समांतर है और यह जो मार्ग है वह चौड़ाई के समांतर है। मार्ग पर 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कंकड़ कुटवाने का व्यय ज्ञात कीजिए, मतलब मार्ग पर हमें कंकड़ कुटवाना है। तो ऐसी स्थिति में हमें मार्ग का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात होना चाहिए। तो
सबसे पहले हम लिखेंगे लंबाई के समांतर मार्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो लंबाई यहां दिया गया है 6 मीटर, तो यह हो जाएगा 6 गुना मार्ग की जो चौड़ाई है वह 2 मीटर है, मतलब यह जो है यह 2 मीटर चौड़ा है। ठीक है, इधर से भी यह 2 मीटर चौड़ा है, तो इसे हम 2 से गुना करेंगे तो यह होगा 2 मीटर स्क्वायर बराबर 12 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार हम चौड़ाई के समांतर मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे चौड़ाई के समांतर मार्ग का क्षेत्रफल बराबर, अब देखिए यह चौड़ाई के समांतर है, चौड़ाई 5 है तो 5 गुना 2 मीटर स्क्वायर बराबर 10 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमने पहले लंबाई के समांतर मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात किया, फिर चौड़ाई के समांतर मार्ग के का क्षेत्रफल ज्ञात किया। अब यहाँ हम यह एक वर्गाकार आकृति बन रहा है। ठीक है, यह एक वर्गाकार आकृति बन रहा है जो कि उभयनिष्ठ भाग है, दोनों रास्तों में यह कॉमन है, तो हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे उभयनिष्ठ भाग या मार्ग का क्षेत्रफल बराबर, अब देखिए यह दोनों तरफ से 2 मीटर का है, तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 मीटर स्क्वायर बराबर 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, जो कि उभयनिष्ठ भाग का है। अब हम रास्ते का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे मार्ग का संपूर्ण क्षेत्रफल बराबर, तो सबसे पहले हम इसे लंबाई और चौड़ाई के समांतर जो है उसे जोड़ेंगे और जो उभयनिष्ठ भाग है उसे घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 12 10 22 माइनस 4 बराबर 18 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में कहा गया है कि मार्ग पर 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कंकड़ कुटवाना है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर कंकड़ कुटवाने का खर्च जो है वह 25 रुपए है, तो 18 मीटर स्क्वायर कंकड़ कुटवाने का खर्च क्या होगा, तो इसे हम एक एक नियम के अनुसार लिख सकते हैं। चूंकि 1 मीटर स्क्वायर कंकड़ का खर्च 25 रुपए है। ठीक है, रुपए 25 है, तो हमें 18 मीटर स्क्वायर का कंकड़ कुटवाना है, इसलिए 18 मीटर स्क्वायर कंकड़ का खर्च बराबर, अब देखिए 1 से 18 अधिक है, तो जब हमें अधिक कंकड़ कुटवाना होगा तो खर्च भी अधिक होगा और खर्च के लिए हमें यहाँ गुना करना होगा, तो ये हो जाएगा 18 गुना 25 बराबर, अब हम इसे गुना करेंगे तो ये होगा 18 5 90 का शून्य हासिल 9, 18 दूनी 36, 36 और 9 45, मतलब 450 रुपए, और यही हमारा आंसर होगा। मतलब रास्ते पर कंकड़ कुटवाने का जो कुल खर्च होगा वह 450 रुपए होगा। अब हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आकृति 12.13 में एक राजकीय भवन का मानचित्र दिया गया है। अब देखिए यहाँ 12.13 एक आकृति है जिसमें यह राजकीय भवन का एक चित्र दिया गया है। ठीक है, इसमें सड़क को बिंदु दार भाग से दिखाया गया है, सड़क की चौड़ाई 2 मीटर है। तो देखिए सड़क जो है वह कुल इतने भागों में है, अगर हम सड़क का अलग से चित्र बनाए तो हमारा चित्र कुछ इस प्रकार का बनेगा। ठीक है, और हमें इसी भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो देखिए इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें सड़क को टुकड़ों में बांटना होगा। जैसे अगर हम यहाँ से इसे मिला ले, ठीक है, यह एक भाग कर ले और एक भाग यह कर ले, तो देखिए यहाँ एक आयताकार भाग प्राप्त हो रहा है और यहाँ एक आयताकार भाग प्राप्त हो रहा है, और एक आयताकार भाग जो हमें प्राप्त हो रहा है वह यहाँ से यहाँ तक का प्राप्त हो रहा है। ठीक, तो यहाँ सड़क हमें 3 आयताकार भागों में मिल रहा है। ठीक है, जिसमें पहले भाग में जो चौड़ाई है वह 2 मीटर है और जो लंबाई है
हम उसे देख सकते हैं कि एक तरफ जो लंबाई है वह 20 मीटर दिया गया है, मतलब इस तरफ से जो लंबाई दिया गया है 20 मीटर दिया गया है, और यहाँ से यहाँ की जो लंबाई दी गई है वह 15 मीटर दिया गया है। मतलब सड़क से पहले मकान की जो लंबाई है वह 15 मीटर है, ठीक, और सड़क सहित मकान की जो लंबाई है वह 20 मीटर है। इसका मतलब यह हुआ कि जो सड़क की लंबाई है वह यहाँ 5 मीटर का है, ठीक है, यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वह 5 मीटर है, ठीक। तो देखिए यहाँ 5 गुना 2 का एक भाग यहाँ हमें प्राप्त हो रहा है, और इसी प्रकार 5 गुना 2 का एक भाग हमें यहाँ भी प्राप्त हो रहा है, आयताकार भाग, ठीक। अब जो एक भाग हमारा यह बच रहा है, ठीक, इसमें अगर हम लंबाई और चौड़ाई को देखें तो मार्ग की चौड़ाई 2 मीटर है, तो यहाँ भी इसकी चौड़ाई 2 मीटर होगा, ठीक है। और जो यह लंबाई हम देखें तो यहाँ कुल लंबाई 30 मीटर का है, ठीक है, जिसमें से 2 मीटर इधर से और 2 मीटर इधर से कम हो रहा है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ की जो लंबाई है वह 26 मीटर है, ठीक है। तो अगर हमें सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो हम उसे ज्ञात कर सकते हैं कुछ इस प्रकार। सड़क का क्षेत्रफल बराबर, अब देखिए पहला भाग जो है इसमें लंबाई है 5 और चौड़ाई है 2, तो 5 गुना 2, ठीक है, और यही भाग यहाँ भी है 5 गुना 2 का, तो यहाँ हम प्लस करेंगे 5 गुना 2 प्लस, अब यह जो तीसरा आयताकार भाग है इसकी लंबाई को हमने 26 के रूप में ज्ञात किया है, तो यह हो जाएगा 26 गुना रास्ते की चौड़ाई है 2, ठीक। तो इसे जब हल करेंगे तो यह 5 दूनी 10 प्लस 10 प्लस 52 बराबर 72 मीटर स्क्वायर। तो सड़क की जो क्षेत्रफल होगा वह 72 मीटर स्क्वायर होगा। अब प्रश्न का दूसरा भाग है, सड़क पर ईंट बिछवाने का खर्च 45 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से क्या होगा। अब देखिए यहाँ 1 वर्ग मीटर का जो खर्च है वह 45 रुपए है, और हमें 72 वर्ग मीटर पर ईंट बिछवाना है, तो हम लिखेंगे चूंकि 1 मीटर स्क्वायर ईंट बिछवाने का खर्च 45 रुपए है, इसलिए 72 मीटर स्क्वायर ईंट बिछवाने का खर्च, अब देखिए 72 मीटर 1 से अधिक है, मतलब खर्च हमें अधिक लगेगा, तो अधिक के लिए हम गुना करेंगे, तो 45 गुना 72 बराबर, अब जब इसे हम गुना करेंगे तो ये हमें 3240 रुपए के रूप में प्राप्त होगा, ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। चौथा क्वेश्चन है, अमरूद के एक आयताकार बाग की लंबाई 180 मीटर और चौड़ाई 120 मीटर है। बाग के बीचों बीच एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए 3 मीटर चौड़े 2 रास्ते हैं। रास्ते का मिट्टी डलवाने का खर्च ₹12 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ कहा गया है आयताकार बाग जिसकी लंबाई 180 मीटर तथा चौड़ाई 120 मीटर है, और इसके बीचों बीच समकोण पर काटते हुए 2 रास्ते हैं। तो इसके लिए हम एक चित्र बना लेते हैं। तो देखिए यदि हम आयताकार बाग का चित्र बनाए तो हमारा चित्र कुछ इस प्रकार बनेगा, जिसमें लंबाई जो है वह 180 मीटर है, ठीक है, और जो चौड़ाई है वह 120 मीटर है। अब प्रश्न में दिया गया है कि रास्ते की जो चौड़ाई है वह 3 मीटर है, मतलब यहाँ जो इसकी चौड़ाई है वह 3 मीटर और इधर इसकी जो चौड़ाई है वह भी 3 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम लंबाई के समांतर मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे लंबाई के समांतर मार्ग का क्षेत्रफल बराबर, अब देखिए लंबाई जो है वह 180 है, तो ये हो जाएगा 180 गुना रास्ते की जो चौड़ाई है वह 3 है, तो ये होगा 3 मीटर स्क्वायर बराबर 540 मीटर स्क्वायर, ठीक है।
अब हम चौड़ाई के समांतर मार्ग का क्षेत्रफल बराबर चौड़ाई है 120 मीटर, तो 120 गुना 3 मीटर स्क्वायर बराबर 360 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब हम उभयनिष्ठ मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे उभयनिष्ठ मार्ग का क्षेत्रफल बराबर यह हो जाएगा 3 गुना 3 बराबर 9 मीटर स्क्वायर। ठीक है। उभयनिष्ठ मार्ग का जो क्षेत्रफल होगा वह 9 मीटर स्क्वायर होगा। अब हम संपूर्ण मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे संपूर्ण मार्ग का क्षेत्रफल बराबर यह हो जाएगा 540 प्लस 360 माइनस 9, तो यह हो जाएगा 900 माइनस 9 बराबर 891 मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो रास्ते का जो क्षेत्रफल हमें प्राप्त हुआ वह 891 मीटर स्क्वायर के रूप में प्राप्त हुआ। अब प्रश्न में कहा गया है कि रास्ते पर मिट्टी डलवाने का खर्च 12 रुपए प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। तो 1 मीटर स्क्वायर मिट्टी डालने का खर्च 12 रुपए है, तो 891 मीटर स्क्वायर का ज्ञात करने के लिए हम एक एक नियम से ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे चूंकि 1 मीटर स्क्वायर मिट्टी डालने का खर्च 12 रुपए है, इसलिए 891 मीटर स्क्वायर मिट्टी डालने का खर्च 12 गुना 891। ठीक है। और जब हम इसका गुना करेंगे तो यह हमें 10,692 रुपए के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है। और यही हमारा आंसर होगा, मतलब 891 मीटर स्क्वायर मिट्टी डालने का खर्च 10,692 रुपए होगा। अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। पांचवा क्वेश्चन है, किसी स्कूल के छात्रों ने सफाई अभियान के लिए एक रैली निकाली। रैली कुछ समय बाद स्कूल से कुछ दूरी पर बने एक आयताकार पार्क में पहुंची, जिसकी लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 25 मीटर है। छात्र 3 समूहों में बट गए और चित्र के अनुसार पार्क में 5 मीटर चौड़े 2 परस्पर लंबवत रास्तों के क्रमशः ए, बी, ई, एफ तथा जी, सी, डी, एच भागों को प्रथम समूह ने, पी, ई, एच, एस तथा एफ, क्यू, आर, जी भागों को द्वितीय समूह ने और ई, एफ, जी, एच भाग को तृतीय समूह ने साफ किया। प्रत्येक समूह द्वारा साफ किए गए क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यहाँ हमें प्रश्न में एक आकृति दिया गया है जो कि एक आयताकार पार्क का है। इस पार्क में एक लंबाई के समांतर रास्ता है और एक चौड़ाई के समांतर रास्ता है। ठीक है। अब यहाँ छात्रों को 3 समूह में बांटा जाता है, जिसमें प्रथम समूह जो है वह ए, बी, ई, एफ, देखिए ए, बी, ई, एफ इस भाग को तथा जी, सी, डी, एच, जी, सी, डी, एच इस भाग के को साफ करता है। ठीक है। यह प्रथम समूह के द्वारा साफ किया जाता है। द्वितीय समूह के द्वारा पी, ई, एच, एस इस भाग को तथा एफ, क्यू, आर, जी इस भाग को साफ किया जाता है तथा तीसरे समूह द्वारा ई, एफ, जी, एच को साफ किया जाता है। अब प्रश्न में हमसे कहा जा रहा है कि प्रत्येक समूह द्वारा अलग अलग कितने क्षेत्रफल भाग को साफ किया जा रहा है, ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रथम समूह का ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे प्रथम समूह द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल बराबर, अब देखिए प्रथम समूह ए, बी अगर हम देखें तो लंबाई के अनुरूप जो रास्ते का क्षेत्रफल है, यह जो पूरा क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल में से इतने भाग की वो सफाई
नहीं कर रहा है, जो कि उभयनिष्ठ भाग है। तो यदि हम इसके लंबाई के अनुरूप रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें तो यह 40 मीटर है, तो ये हो जाएगा 40 गुना रास्ते की चौड़ाई जो है वो 5 है, गुना 5 माइनस हम यह जो उभयनिष्ठ भाग है 5 गुना 5 इसे घटा लेंगे, तो हमें प्रथम समूह द्वारा साफ किए गए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा 40 पचे 200 माइनस 5 पचे 25, तो ये होगा 175 मीटर स्क्वायर। तो पहले समूह द्वारा जो साफ किया जा रहा है वो 175 मीटर स्क्वायर किया जा रहा है। इसी प्रकार हम दूसरे समूह द्वारा साफ किया गया क्षेत्र बराबर, तो देखिए दूसरा समूह जो है वह यहां से लेकर यहां तक के बीच में सिर्फ उभयनिष्ठ भाग को साफ नहीं कर रहा है, यह जो उभयनिष्ठ भाग है इसे साफ नहीं कर रहा है। तो हम चौड़ाई के अनुरूप रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कर उसमें से अगर उभयनिष्ठ भाग को अलग कर ले तो हमें दूसरे समूह द्वारा साफ किए गए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो चौड़ाई है 25 मीटर, तो 25 गुना 5 माइनस 5 गुना 5, ठीक है, तो ये हो जाएगा 125 माइनस 25 बराबर 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, दूसरे भाग के द्वारा जो साफ किया जा रहा है वह 100 मीटर स्क्वायर है। अब हम तीसरे समूह द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो तीसरे समूह द्वारा सिर्फ उभयनिष्ठ भाग को ही साफ किया जा रहा है, जो कि 5 गुना 5 है, ठीक है, जिसकी चौड़ाई 5 गुना 5 है, तो यह हो जाएगा 25 मीटर स्क्वायर। तो प्रथम समूह के द्वारा 175 मीटर स्क्वायर, द्वितीय समूह के द्वारा 100 मीटर स्क्वायर और तृतीय समूह के द्वारा 25 मीटर स्क्वायर क्षेत्र को साफ किया जा रहा है। ठीक है, और यही हमारे आंसर हो गए। इस अभ्यास के द्वारा हमने आयताकार क्षेत्र के मध्य परस्पर लंबवत काटने वाले मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखा। इसी के साथ इस अभ्यास के सारे क्वेश्चंस हो गए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट कर बताएं। अब हम अगले वीडियो में नए अभ्यास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।